प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का, शिशुमार चक्र का तथा राहु मंडल आदि का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद अब चंद्रमा आदि ग्रहों की अद्भुत गति का वर्णन सुने। इनकी गति से ही मनुष्यों को शुभ और अशुभ समय का परिज्ञान होता है। जिस प्रकार कुम्हार का चक्र घूमता है, तब उस पर बैठे हुए चींटे आदि कीड़े भी घूमते ही है। फिर इन घूमने वाले कीड़ों की एक दूसरी गति भी होती है, क्योंकि उस चाक पर ये कीड़े एक स्थान पर नहीं रहते, इधर उधर चला फिरा करते हैं। इसी प्रकार राशियों से उपलक्षित काल चक्र के अनुसार सुमेर और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य प्रवृत्ति प्रधान ग्रहों की गति एक दूसरी भी दृष्टिगोचर होती है। इनकी वह गति नक्षत्र पर निर्भर रहती है। अतः जब एक नक्षत्र समाप्त होकर दूसरा आ जाता है, तब इनकी गति में भी परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों गतियां परस्पर अविरुद्ध है। सर्वत्र के लिए यही निर्णय है। वेद और विद्वान पुरुष जिन्हें जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, वे ही अखिल जगत के आधार आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जगत में घूमते हैं। साथ ही कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके बसंत आदि 6 ऋतुओं में संक्षिप्त रूप से गुणों की व्यवस्था करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण पुरुष निरंतर वेद की आज्ञा के अनुसार छोटे अथवा बड़े कर्म का संपादन करके श्रद्धापूर्वक योगों के साधनों द्वारा इन सूर्य रूप भगवान नारायण की उपासना करते हैं। जो ऐसा करते हैं, वे बड़ी सुगमता से कल्याण के भागी बन जाते हैं। यह सिद्धांत है। ये भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। ध्रुवलोक और पृथ्वी लोक के मध्य भाग से इनकी गति होती है। ये काल चक्र पर स्थित होकर चलते हैं। 12 महीने वर्ष के अंग हैं। मेष राशि, वृष आदि राशियों से इनकी प्रसिद्धि है। सूर्य क्रम से इन 12 महीनों में बीतते भोगते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण। प्रतमांस से यह एक दिन और एक रात कहलाता है। सौरमांस से 2.25 नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने समय में वर्ष के छठे भाग को भोगते हैं, उसे विद्वान पुरुष ऋतु कहते हैं। यह ऋतु वर्ष का अवयव कहलाता है। सूर्य आकाश मार्ग में होकर जितने समय में स्वर्ग व पृथ्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं, उस समय को वर्ष जानना चाहिए। वर्ष 5 प्रकार के कहे गए हैं: संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और इदवत्सर। समय की गति जानने वाले पुरुषों का कथन है कि सूर्य सदा समान रूप से नहीं चलते। इनकी चाल कभी मंद, कभी तीव्र और कभी सम हो जाती है। नारद, अब चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का प्रसंग सुनो। ऐसे ही चंद्रमा भी चलते हैं। सूर्य की किरणों से चंद्रमा 1 लाख योजन ऊपर है। इन्हें औषधियों का स्वामी कहा जाता है। सूर्य से एक वर्ष के मार्ग को ये 2 पक्षों में, 1 महीने के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 दिन में पार कर जाते हैं। यो तीव्रगामी चंद्रमा निश्चित रूप से भूचक्र में भ्रमण करते हैं। ये क्रमशः पूर्ण होती हुई कलाओं से देवताओं को और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों को स्वाभाविक ही प्रसन्न करते रहते हैं। ये अपने पूर्व और उत्तर पक्षों के द्वारा देवताओं के दिन और रात का विभाजन करते हैं। समस्त जीवों के प्राण और जीवन यही है। 30 मुहूर्त में ये प्रत्येक नक्षत्र को भोगते हैं। इनकी कलाएं 16 हैं। इनको अनादि श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। मनोमय, अन्नमय, अमृत धारा और सुधाकर ये इनके नाम हैं। देवता, पितर, मनुष्य, सरीसृप और वृक्ष आदि प्राणियों के प्राणों का पोषण करना इनका स्वभाव है। अतः ये सर्वमय कहलाते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। ये नक्षत्र अभिजीत को लेकर 28 माने जाते हैं। भगवान ने इन्हें कालचक्र में बांध रखा है। मेरू पर्वत को दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं।
नारद इन नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र थे। इस शुक्र सूर्य के साथ साथ चलते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं तो कभी आगे। इनकी भी 3 प्रकार की गतियां हैं, शीघ्र, मंद और सम। प्राणियों के लिए प्राय ये अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है। उन्हें ये भार्गव वर्षा के विघ्नों को सदा दूर करते रहते हैं। इनके स्थान से बुध का स्थान 2 लाख योजन ऊपर बतलाया जाता है। ये भी शुक्र के समान ही शीघ्र, मंद और समान गतियों से सदा चलते हैं। जिस समय सूर्य को लांग कर ये चल देते हैं, उस समय प्राय आंधी चलने, बादल होकर इधर उधर बिखर जाने और अवर्षण की सूचना प्राप्त होती है। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल रहते हैं। यदि ये बकरी ना हो तो एक एक राशि को 3 3 पक्षों में भोगते हैं। देवर से यो 12 राशियों में मंगल का भ्रमण होता है। अमंगल सूचक होने के कारण प्राय सबके लिए यह ग्रह अदृष्टि होता है। मंगल से 2 लाख ऊपर बृहस्पति रहते हैं। यदि ये बकरी ना हो तो एक राशि में वर्ष भर रहते हैं। ये प्राय विप्र कुल के अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर भयंकर शनि का स्थान है। यह घोर ग्रह कहलाता है। सूर्य इसके पिता है। यह एक एक राशि में 30 30 महीने तक भ्रमण करता है। यों इसके द्वारा संपूर्ण राशियां भोगी जाती हैं। कालज्ञ पुरुषों का कथन है कि यह ग्रह सबके लिए अनिष्टकारक है। नारद इससे 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल बताया जा गया है। ये सप्तऋषिगण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करते हैं। ध्रुवलोक की, जिसे विष्णुपद कहा जाता है, प्रदक्षिण करते हैं। नारद सप्तऋषियों के स्थानों से 13 लाख योजन ऊपर उत्तम ध्रुवलोक है, इसलिए विष्णुपद भी कहते हैं। महान भागवत श्रीमान ध्रुव यहाँ रहते हैं। इनके पिता का नाम उत्तानपाद है। सारा जगत ध्रुव को मस्तक झुकाता है। इंद्र, अग्नि, कश्यप और धर्म ये सब मिलकर इनको देखते हुए अत्यंत सम्मान के साथ इनकी निरंतर प्रदक्षिणा करते हैं। ये ध्रुव कल्प भर के प्राणियों के जीवन का आधार बनाकर इस लोक में विराजते हैं। काल कभी सोता नहीं। इसके वेग को सब नहीं देख सकते। इस प्रभावशाली काल से प्रेरित होकर ग्रह, नक्षत्र आदि सभी ज्योतिर्गण निरंतर घूमते रहते हैं। परमेश्वर ने ध्रुव को स्तंभ के रूप में नियुक्त कर रखा है। देवताओं से सुपूजित ये ध्रुव स्वयं अपने तेज से प्रकाशित रहते हैं। जिस प्रकार खलियान के खम्भों में बंधे हुए बेल चारों ओर घूमते हैं, उसी प्रकार इसी प्रकार इन भगण आदि समस्त ग्रहों की भी गति है। काल चक्र में नियुक्त होकर ये क्रमशः भीतर और बाहर घूमते हैं। ध्रुव का आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से पूरे कल भर में कल्प भर से ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे बाज आदि पक्षी आकाश में विचर रहे हों। यों चक्कर काटने वाले संपूर्ण ग्रहों की प्रकृति और पुरुष से संयोग सुलभ है। अतः इनकी कृपा से ये जमीन पर नहीं गिरते। नारद, कुछ लोग तो भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। मुने वे कहते हैं यह शिशुमार कुंडली मारे बैठा है। इसका सिर नीचे है। इसकी पूंछ के अग्रभाग में इन उत्तानपाद कुमार ध्रुव का आसन है। पूंछ के मूल भाग में पवित्रात्मा, प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म देवताओं से सतृत होकर रहते हैं। धाता और विधाता
पूंछ के अंत में तथा सप्तर्षिगण कटी भाग में शोभा पाते हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर अपने शरीर को मोड़कर बैठा है। उत्तरायण वाले 14 नक्षत्र इसके दाहिने भाग में हैं। दक्षिणायन वाले नक्षत्र इसके वाम भाग में सुशोभित है। नारद लौकिक शिशुमार भी जब कुंडली मारकर बैठता है तब उसके दोनों पार्श्व भाग में समान संख्यक अवयव रहते हैं। वैसी ही स्थिति वह यहाँ भी समझ लेनी चाहिए। इसके पृष्ठभाग में अज बीथी संज्ञक नक्षत्र गए हुए हैं। बाईं और दाहिनी नासिकाओं में अभिजीत और उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहते हैं। देवर से इसके वाम और दक्षिण नक्षत्र नेत्रों में श्रवण और पूषा पूर्वाषाढ़ का स्थान है। घनिष्ठा और मूल दाहिने और बाएं कानों में रहते हैं। मुने दक्षिणायन के मघा आदि जो 8 नक्षत्र हैं वे वाम पार्श्व की हड्डियों के स्थान में हैं। इसी प्रकार उत्तरायण के 8 नक्षत्र इसके ठीक विपरीत क्रम से दक्षिण पार्श्व की हड्डियों के स्थान पर है। शतभिषा और ज्येष्ठा दाहिने तथा बाएं कंधों की जगह है। ऊपर की थोड़ी में अगस्त का, नीचे की थोड़ी में यमराज का, मुख में मंगल का और जन्नेन्द्रिय में शनि का स्थान कहा गया है। ककुद पर बृहस्पति, छाती पर ग्रहराज सूर्य, हृदय में भगवान नारायण तथा मन में चंद्रमा विराजते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमारों का तथा नाभि में शुक्र का स्थान कहा जाता है। प्राण और अपान में बुध तथा गले में राहु एवं केतु रहते हैं। ऐसे ही सभी अंगों में और रोम रूपों में नक्षत्र मंडल कहे गए। नारद भगवान विष्णु का यह सर्वदेवमय दिव्य विग्रह है। संयमशील पुरुष प्रतिदिन सायंकाल के समय मौन रहकर यत्न पूर्वक इस रूप का ध्यान करें तथा ध्यान करते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कायानि संपते महापुरुषाय पुरुषाय भी धीमहि। भगवान आप संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय कालचक्र रूप से विराजमान देवताओं के अधिष्ठाता तथा परम पुरुष हम आपको नमस्कार करते हैं। एक ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का जो यह आदि दैविक रूप है उसका तीनों समय जाप करने वाले पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं, अथवा जो तीनों कालों में इनको नमस्कार करता है उसका उस समय का पाप तुरंत नष्ट हो जाता है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहुमंडल कहा गया है। सिंहका के गर्भ से इसकी उत्पत्ति हुई है। योग्यता न होने पर भी यह नक्षत्र की भांति विचरता है। चंद्रमा और सूर्य ने तो इसे मार डालने का ही प्रयत्न किया था, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसे अमृत और बृहत्व प्राप्त कर लिया। तब तक वे सूर्य का जो है विश्व दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका विस्तार 10,000 योजन है। चंद्रमा 12,000 योजन के विस्तार में है। 13,000 योजन के विस्तार वाला है। राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने का प्रयास निरंतर करता था, क्योंकि पूर्व समय का बैर इसे भूला नहीं था, ऐसा समझना चाहिए। इतनी दूरी से भी सूर्य और चंद्रमा के बिंब को ढकने के लिए राहु तत्पर रहता है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दोनों के पास सुदर्शन चक्र भेज दिया।
उस भयंकर चक्र में असीम ज्वाला थी। उसके दुस्सह तेज से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। राहु पास तो जा नहीं सकता, वह इनके बिंबों के सामने दूर ही रुक जाता है, फिर तुरंत लौट पड़ता है। देवर से इसी स्थिति को जगत में उपराग ग्रहण कहते हैं, यह जानने का विषय है। नारद राहु से नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याधरों के परम पावन लोक कहे गए हैं। इन लोकों का विस्तार 10,000 योजन बताया जाता है। यह पुण्यात्मा पुरुष निरंतर निवास करते हैं। देव से इन लोगों के नीचे यक्षों, राक्षसों, भूतों, प्रेतों एवं पिशाचों की श्रेष्ठ विहार स्थली है। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और बादल दिखाई पड़ते हैं, उसे परम ज्ञानी पुरुषों ने अंतरिक्ष लोक कहा है। दुर्जबर इसके नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी बताई जाती है, जहाँ तक गरुड़बाज, सारस, हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं। ये सब पार्थिव पदार्थ है जो पृथ्वी के परिमाण और स्थिति का वर्णन किया है। से इस पृथ्वी के नीचे बता जाते हैं। प्रत्येक विवर की लंबाई और चौड़ाई 1,000 योजन है। ये सभी विवर 10,000 योजन की दूरी पर हैं। ये भूविवर सभी ऋतुओं के लिए सुप्रद हैं। विप्रवर नारद इनमें पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवें को महातल, छठे को इस प्रकार ये सातों विवर प्रसिद्ध है। ये विवर एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इनमें कहीं कहीं तो स्वर्ग से भी अधिक सुख की सामग्रियां हैं। ये विषय भोग, ऐश्वर्य, सुख एवं समृद्धि के भवन है। इनमें अनेकों उद्यान हैं, विवर स्थलियां हैं जहाँ तहाँ सुख एवं स्वाद का अनुभव होता है। वहाँ रहने वाले बलशाली दैत्य, दानव एवं नाग अपने स्त्री, पुत्र तथा बांधवों के साथ निरंतर आनंद करते हैं। वे अपने घर के स्वामी होते हैं। अनुचरों और सुहृदों का समाज उनके पास रहता है। ईश्वर की कृपा से उनकी प्रायः कोई कामना अधूरी नहीं रहती। वे माया जानते हैं, सभी ऋतुओं में सुख से संपन्न होकर निवास करते हैं, सदा हष्टपुष्ट रहते हैं। उन विवरणों के मायावी वैज्ञानिक मय दानव ने बहुत से पुराण की ये श्रेष्ठ बनियों अत्यंत भवनों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित है। सभा भवन, मंदिर और प्रांगण इनकी शोभा बढ़ाते हैं। बड़े मन को मुग्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े बगीचे हैं। उन बगीचों के वृक्ष फूलों और फलों से सदा लदे रहते हैं। यहाँ स्त्रियों के विलासोपयोगी बहुत से स्थान हैं, अतः उद्यानों की शोभा अधिक बढ़ गई है। अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त आकाश जल वाले बहुत से जलाशय है। जल बिल्कुल स्वच्छ है। पाठरी नाम की मछलियाँ, इन जलचर जंतुओं के उछलने से जब जल क्षुब्ध हो जाता है, तब कुमुद, कलहार तथा श्वेत, नील और रक्त वर्ण के कमल हिलने लगते हैं। वहाँ स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अनेक प्रकार से क्रीड़ा करते रहते हैं।
वहाँ स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अनेक प्रकार से कीड़ा करने तथा इंद्रियों को उत्साहित करने के लिए भांति भांति के मीठी बोली बोलते रहते हैं। उस स्थान पर देवताओं का श्रेष्ठ ऐश्वर्य किसी गिनती में नहीं रहता। वहाँ के निवासी कभी भयभीत नहीं होते। बड़े बड़े सर्पों के मस्तकों की मणियां वहाँ निरंतर इतनी अधिक चमकती रहती है कि उनके तेज से अंधकार उठ ठहर ही नहीं सकता। वहाँ के निवासियों को दिव्य औषधि रसायन पदार्थ रस अनंत ज्ञान वहाँ के निवासियों के दिव्य औषधि रसायन पदार्थ रस अंतपान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें रोग कभी होते ही नहीं। बाल पकने, झुर्रियाँ पड़ने, बुढ़ापा आ जाने, शरीर विरूप होने, पसीना आने, दुर्गंध निकलने, थकावट एवं शिथिलता होने आदि के रूप में वृद्धावस्था के लक्षण उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। नारद जब सुदर्शनपुरी में पहुंचता है तब प्राय भयभीत होने के कारण राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं।